अगेन वेलकम करता हूं एक नए वीडियो के साथ। बात करने जा रहा हूं HDFC बैंक की। दोस्तों यहां पर एक एस्टीमेट लगाया जा रहा है कि इसकी जो अर्निंग पर शेयर है वो 18.44 हो सकती है और रेवेन्यू 27.27 के करीब ये मानकर चल रहे हैं। दोस्तों अगर आप ये सोचते हैं कि भैया जी कि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो कहा जा रहा है, ऐसा आने पर HDFC बैंक भागेगा, तो आप गलत हैं। और अगर आप ये सोचते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, स्टॉक गिर जाएगा, तो आप तब भी गलत हैं। मार्केट में एक बात ध्यान रखिएगा, जो फंडामेंटल न्यूज होती है उसका इंपैक्ट कभी भी इंस्टेंट नहीं दिखता है। स्टॉक उस दिन जब ये न्यूज आती है कुछ भी बिहेव कर सकता है, क्योंकि उस दिन एक पैनिक क्रिएट किया जाता है। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान में रख लीजिए। रिजल्ट बैड आए, रिजल्ट गुड आए, ये कभी भी स्टॉक को ऊपर नीचे नहीं ले जा सकता उसी दिन, एक दिन के अंदर। ठीक है, आप हिस्ट्री उठा के देखिए, बहुत बार रिलायंस इंडस्ट्री कोई भी स्टॉक आप उठाइए, उनके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं लेकिन स्टॉक गिर जाता है, क्योंकि उस दिन एक पैनिक क्रिएट किया जाता है। फंडामेंटल कभी भी आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं दिखता है, उसका रिजल्ट आपको समय के बाद दिखता है। अगर रिजल्ट अच्छे हैं, अच्छा ग्रोथ हो रहा है, वो आने वाले समय में अच्छा है, इन्वेस्ट करने के लिए स्टॉक अच्छा है, उसका इंपैक्ट आने वाले समय में दिखेगा। अगर आप सोचते हैं मैं उसी दिन इन्वेस्ट करके पैसा बना लूं, तो वैसा नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिए। बात करते हैं जो न्यूज आती है, फिर उस दिन हमें क्या करना चाहिए। उस दिन हमें वेट करना चाहिए, वॉच करना चाहिए, देखना चाहिए कि टेक्निकल बेसिस पे क्या बन रहा है, रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहे हैं, मूविंग एवरेजेस कन्वर्जन हो रहा है, वॉल्यूम कितना आ रहा है, डिलीवरी कितना आया उस दिन। उन चीजों को 2-3 दिन ऑब्जर्व करना चाहिए और देखना चाहिए, ये बात है। आपको पता होगा अभी HDFC बैंक में न्यूज आई थी और स्टॉक एकदम से फास्ट भागा था, लेकिन क्या हुआ, टेक्निकल बेसिस पे जहां पे उसका रेजिस्टेंस जोन था वहीं से रिवर्स होकर नीचे आ गया। मैंने वीडियो भी बनाया था और आपको कहा था कि ये स्टॉक जब तक 1548 के ऊपर नहीं जाता तब तक बाइंग नहीं करना, ये बात है। ठीक है, और ये भी कहा था कि जब ये इस एरिया के पास आएगा 1487 के, वहां हम बाइंग करने का सोचेंगे अगर एक रिवर्सल बना। बट हुआ क्या, यहाँ कोई रिवर्सल नहीं बना, ये कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा है। तो अब जो लोग इंस्टेंट बाइंग करते हैं किसी सपोर्ट, किसी रेजिस्टेंस के पास, वो लोग तो यहाँ पे हो चुके हैं ट्रैप, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि ग्रीन कैंडल बना है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जिन्होंने भी बाइंग की है वो इस लेवल पे की। ठीक है, उनका इंस्टेंट स्टॉप लॉस हो सकता था इसी ग्रीन कैंडल का नीचे वाला लो होता। ठीक है, अगर इंस्टेंट वो बाय करते हैं तो ज्यादातर लोग अपने छोटा सा ही एसएल रखते हैं, तो मे भी वो हिट हो गया हो, और जिन्होंने बाइंग की है, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, वो और वेट करेंगे, है ना, डिप का और बाइंग करने का। अब बात करते हैं कि हमें करना क्या है। तो देखिए, रिजल्ट अच्छा है या बुरा है, आपको उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। HDFC बैंक एक अच्छी कंपनी है, एक अच्छा जम है जो आने वाले टाइम में आपको पैसा दे सकता है। बस आप पहले तो माइंड में ये बैठा लीजिए, कुछ बैड न्यूज इतनी जल्दी इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, ये मार्केट किंग है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो न्यूज को आपने ऑब्जर्व करना है, अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं बहुत अच्छी बात है। आपने वेट करना है रिजल्ट अच्छे आने के बाद, किस चीज का, आपको वेट करना है 200 पीरियड मूविंग एवरेज का। सबसे पहले ध्यान रखिए, ये स्टॉक अपने 200 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है, और 200 पीरियड के नीचे आने का मतलब होता है बेरिश हो जाना। कोई भी स्टॉक जो वन डे के बेसिस पे 200 पीरियड के नीचे है, तकरीबन हम उसमें कभी भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं, ये बात याद रखिएगा। और HDFC बैंक की हिस्ट्री रही है कि जब भी ये 200 पीरियड के नीचे जाता है तो काफी टाइम बिता के आता है। दोस्तों मैंने इसकी 10 सालों की हिस्ट्री निकाली है और उसके अंदर मुझे ये देखने को मिला, हाल फिलहाल में ये अभी 200 पीरियड के नीचे गया था और इसने तकरीबन 100 डे उसके नीचे गुजारे और उसके बाद ये अप आ गया था। उसके पीछे मैंने 2016 की 2009 के करीब, पता नहीं अभी मैंने जस्ट इसका डेटा देखा, तब ये 200 पीरियड के नीचे आया था, क्रॉस ओवर हुआ था, और उस दौरान इसने तकरीबन 204 दिन जो है नीचे तक बिताए, और अब फिर से ये इसके नीचे आया है। लेट्स सी इस बार कितना बताता है। अगर ये पहले 204, इस बार 100 हुआ है, तो हो सकता है इस बार 50 दिन के बाद ये ऊपर आ जाए। तो दोस्तों हम लोगों को HDFC बैंक को जब ये 200 पीरियड के ऊपर निकलेगा, या फिर ये देखो 1548, 1535 एक लेवल है, जब तक ये इसके ऊपर नहीं ट्रेड करता तब तक इसके अंदर बाइंग नहीं करनी है ऊपर की साइड। ये बात हो रही है अप साइड की। ठीक है, और आप पहले ये भी नोटिस कर लीजिएगा, ये ना हो ये काफी नीचे आ जाए या फिर काफी ऊपर चला जाए और 200 पीरियड के नीचे ही रहे। 200 पीरियड का ध्यान रखिएगा, 200 मूविंग एवरेज HDFC बैंक, ये हमेशा ध्यान में लगा लीजिएगा कि जब ये इसके ऊपर जाएगा ट्रेड करेगा। ट्रेड करना क्या होता है, ये 200 पीरियड के ऊपर गया लेकिन ये क्या चला नहीं, ऐसा वाला नहीं चाहिए अपने को कि एक फ्लिक मारा नीचे आ गया, जैसे ये यहाँ पे गया नीचे आ गया, नहीं, ये चीज कभी नहीं करनी। अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए एक स्मूथ अप मूव। अब स्मूथ
स्मूथ अप मूव क्या होता है, ये होता है स्मूथ अप मूव। ऊपर गया, सस्टेन किया, आराम से फिर ऊपर गया, यहाँ बाइंग कर सकते हैं, ठीक है, 200 पीरियड के ऊपर। अब ये तो बड़ी दूर हो गया, आप यहाँ पर अब जैसे ये मंडे है ना, ठीक है, तो ये हो सकता है काफी सारे लोगों को टेक्निकल का नहीं पता हो, तो उस दौरान आप क्या करते हो, अपने लेवल जो निकाले होते हैं उनको पकड़ लेते हो। जैसे कि मैंने आपको बता दिया 15, कितना बताया मैंने आपको ऊपर की साइड 15, 48 के ऊपर जब तक ट्रेड नहीं करेगा हम लोग बाय नहीं करेंगे। अब ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि 200 पीरियड के ऊपर निकला एकदम से 1535 48 आ गया, आप बोलोगे यहाँ पे बाय करो, ऐसा कभी नहीं करना, क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि ठीक है 200 पीरियड के ऊपर निकलेगा हम बाय करेंगे, लेकिन अगर ये 1548 1535 के पास आया तो मैं वहां बाय नहीं करूंगा, मैं वहां वेट करूंगा। मैं आपको ना उस टाइम भी एक वीडियो बना दूंगा कि हाँ भैया बाइंग जोन में आ चुका है, अब बाय कर लो। किस तरह से बाय करना है, जिनको नहीं पता प्राइस एक्शन बेसिस पे वो लोग ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं नीचे की साइड, ठीक है, तो जिन्होंने भैया नई बाइंग करनी है वो अभी बाइंग नहीं करेंगे, क्योंकि 200 पीरियड के नीचे ये बात करते हैं। नीचे की साइड जो एक सपोर्ट एरिया है दोस्तों, वो आपका 1393 से लेकर 1374 का एक सपोर्ट एरिया है। अगर यहाँ पर आके ये सस्टेन करता है, कुछ ग्रीन कैंडल्स बनाता है, उसके बाद एक ब्रेकआउट आता है तो हम बाय करेंगे। अब वो ब्रेकआउट आएगा कैसे पता चलेगा, उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा, टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, अगर ये 1374 के नीचे ट्रेड करना सस्टेन कर गया, कुछ दिन ट्रेड कर गया, अगर वीकली 3-4 दिन अगर इसके नीचे बता दिए, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल रेड कैंडल करके लोअर लो बना दिया, तो ये स्टॉक आपको 1235 तक जाना है। सो अभी स्टॉक के अंदर कोई बाइंग नहीं करनी है जब तक ये 1548 के ऊपर नहीं जाता। नीचे की साइड हम लोग वेट कर सकते हैं 1393 से 1374 का, या फिर अगर यहाँ पर कोई ये जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है, ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे बाइंग हुई है, तो आप लोग 1506 का लेवल वेट कर सकते हो कि अगर ये इसके ऊपर 1-2 घंटा ट्रेड किया तो आपको 1535 के टारगेट मिल जाएंगे, 1548 के टारगेट भी मिल सकते हैं। तो अब 16 अप्रैल आज इसके रिजल्ट तकरीबन आने वाले हैं। मंडे को जब ये ओपन होगा तो आप लोग ऊपर की साइड ध्यान रखोगे 1548 का लेवल, नीचे की साइड ध्यान रखोगे 1393 से 74। देखना होगा ये किस साइड निकल के जाता है, जिस साइड भी निकलेगा हम उसी साइड जाएंगे, लेकिन इंस्टेंट एंट्री नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे, क्योंकि ऊपर की साइड लोग फंसे हुए हैं तो मार्केट कभी भी इनको बाहर नहीं निकलने देगी। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, वेट करना है, जो भी होगा मैं आपको टेलीग्राम पर भी अपडेट कर दूंगा। बस आप 2 लेवल ध्यान रखिए, 1548 के ऊपर ही हम बाय करेंगे और 1393 74 के नीचे हम सेल करने का सोचेंगे, ठीक है। ऐसे जिन्होंने होल्डिंग रखी है वो ये ध्यान रखिए, नए वाले लोग वेट करेंगे इन्हीं लेवल का, इनके ऊपर निकलेगा तो हम सोचेंगे बाय करने का। ऐसे बाकी बात करते हैं यहाँ पर एफएनओ डेटा की। तो दोस्तों एचडीएफसी बैंक का मैंने एफएनओ का डेटा निकाला है, अभी तक इसके जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मुझे कोई नेगेटिविटी नहीं देखने को मिल रही है। ओपन इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, स्टॉक नीचे की तरफ जाता जा रहा है, तो यहाँ पर मुझे एक सेलिंग का संकेत दिख रहा है। दूसरी तरफ मैं बात करना चाहूंगा इसके ऑप्शन चेन की, तो मुझे दोनों तरफ ओपन इंटरेस्ट एक्टिव होता हुआ दिख रहा है, कहीं पे भी कोई एक संकेत नहीं है कि ये ऊपर साइड जाए, नहीं। तो मुझे उल्टा यहाँ पे 1600 की जो पुट है वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव देखो बड़ी इंदा मनी हो गई है यहाँ पर। दोस्तों मुझे कहीं भी पुट साइड पे ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव नहीं दिख रहा, बल्कि उल्टा 1440 की पुट के ऊपर थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव होता हुआ दिख रहा है, बट 1360 पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट भी ऐड होता हुआ दिख रहा है, यानी कि 1360 एक सपोर्ट बनने का काम कर रहा है। तो मैंने आपको क्या बोला, एज पर सपोर्ट 1393 से 1374 एक अच्छा सपोर्ट का काम रहेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं रिजल्ट के दिन 1374 से 1393 इस स्टॉक को ला सकते हैं, और मे बी ये जो ब्रेकआउट पहले यहाँ पर आया था फेक हो सकता है, ये इसको इस बार सही कर दे और एक पैनिक क्रिएट करने के लिए आपको 1235 का लेवल भी देगा। मेरा ऐसा मानना है हमें 1393 का अपडेट करना चाहिए। अगर ये यहाँ पर कुछ दिन ट्रेड करता है, कुछ दिन का मतलब अगर ये 3-4 दिन ट्रेड करता है, उसके बाद ये जिस साइड भी निकलता है, अगर ये नीचे की साइड निकला तो सेल करो, ऊपर की साइड निकला तो बाय करो। स्टॉप लॉस जो रेंज बनेगी यहाँ पे 3-4 दिन की हाई लो, उसी का हाई अगर सेल किया है तो स्टॉप लॉस, अगर बाय किया है तो उसी का लो रेंज का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, इससे बड़ा स्टॉप लॉस इसके अंदर नहीं बनता है। ऊपर की साइड आपको टारगेट मिल जाएंगे 1535। चलिए देखते हैं एचडीएफसी बैंक में क्या होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने किसी भी एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता है